हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है आज ये हम समझेंगे। देखें, आज के हमारे कुछ लर्निंग पॉइंट्स रहने वाले हैं। पहला हमारा लर्निंग पॉइंट है कि रेस्पिरेशन क्या है। हम रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे एंड देन हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होने वाले रिएक्टेंट्स क्या हैं और वहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर्म होते हैं। और इसी के साथ में हम आज देखेंगे कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, हमने दो तरह के प्रोसेस पढ़े हैं, एक है हमारा ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग जो है वो दो डिफरेंट अलग अलग हमारे क्या हैं, अलग अलग हमारे प्रोसेसेस हैं। ब्रीदिंग के अंदर क्या हो रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है जो कहाँ पे होगी, हमारे लिविंग सेल्स के अंदर होगी, जिसमें क्या होगा, फूड जो है, जो भी फूड आपने इनटेक किया है वहाँ से ग्लूकोज जो है या फूड जो है वो ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी देगा। एनर्जी हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी कर रहे हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। जैसे हम बात करें, हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, है ना, अभी आप नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एनर्जी। आपने जो फूड खाया उसमें जो ग्लूकोज था वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक होगा, नहीं है तो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या हो रहा है, जब भी ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, जो भी आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, आपने जो भी फूड खाया है उसके अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गया, है ना, हमारे पास में जो भी आपने खाया है उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं। ठीक है, जिनमें मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो है आपका ग्लूकोज। ठीक है, आपको ये तो पता ही है ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कार्ब्स में आता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक तब होगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो रहा है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखें, फर्स्ट स्टेजेस जो इस रेस्पिरेशन की हैं वो आपकी हो रही हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। आइए देखते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, ये आपने पहले भी क्लास 9th में देखा था। ठीक है, अब देखें इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, इसी के अंदर हमारा रेस्पिरेशन होगा जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या कहते थे, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या करेगा, एनर्जी बनाने के बाद में उसे स्टोर करके भी रखेगा। ठीक है, अब देखें एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन, यही हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन की एक इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसको समझते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारा होता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके साथ में हम 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। अगर ऐसे रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हमें मिल रहा है, और इसी के साथ में हमें मिलता है एनर्जी। ठीक है, अब आपसे जब पूछा जाएगा कि इसमें से मेन प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट्स मिले हैं हमें, इनमें से मेन प्रोडक्ट क्या है, तो ये याद रखेंगे, एनर्जी इज योर मेन प्रोडक्ट। एनर्जी जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, जबकि ये जो दोनों हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं।
ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट है और वो आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखें, अगर हम आगे देखें, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। अब देखें, एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं। मोस्ट जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है उन्हें रेस्पायर करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, लिविंग सेल्स जो हैं उनके पास में जितना डिमांड वो कर रहे हैं ऑक्सीजन का, उतना ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगर उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो क्या करने लग जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पायर कर रहे हैं, है ना, उनको भी हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखें, समझेंगे इस बात को कि हमारे पास में जो ऑक्सीजन है अगर वो कम हो गया है, कम होने का मतलब क्या है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जितना रिक्वायरमेंट था ऑक्सीजन का उतना ऑक्सीजन आपको नहीं मिला, तो बॉडी क्या करने लग जाएगी, या फिर मसल्स या फिर हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमंस कैन ऑल्सो डू दिस, है ना, ह्यूमन करते हैं ये, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ह्यूमंस में हम में ये चीज़ हो रही है। और ये चीज़ कब होती है, ये हमारे जो मसल सेल्स हैं, है ना, उनके अंदर क्या होगा, मसल सेल्स के अंदर ही हमारे पास में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग गया है तो लैक्टिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा। मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेन होगा। आपने ये देखा होगा कि कभी हम बहुत ज़्यादा रनिंग कर लें या फिर बहुत ज़्यादा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमारी मसल जो है वो पेन करती है, जैसे बाइसेप ट्राइसेप्स मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, है ना, ये हमारी पेन करने लगती हैं। क्यों, क्योंकि आपको उस टाइम पे जब वो एक्टिविटी आप कर रहे थे, है ना, उस टाइम पे आपको जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो मसल सेल के पास में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचा और इसीलिए उन्होंने लैक्टिक एसिड बना दिया और इसीलिए आपको पेन फील हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, फंजाई एंड प्लांट सेल्स जो हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, यहाँ से भी हमें एनर्जी मिलती है बट इट इज़ अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से बहुत कम एनर्जी मिलती है, इसलिए हम थक जाते हैं ज़्यादा जल्दी और फिर हम रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब भी रनिंग कर रहे हैं तब भी ऐसा होगा, जब हमने क्या किया, कोई भी ऐसा ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं ना तो उसमें हमारे मसल पेन होने लगते हैं बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ओके। अब देखें, एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ लेते हैं फटाफट से। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो मसल सेल के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ये हमारी मसल सेल है, ठीक है। अब देखें, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड बना के देगा और एनर्जी बना के देगा, यानी ग्लूकोज जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और लैक्टिक एसिड और एनर्जी उसने बना के दे दी, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास फंजाई है, जैसे मोस्ट यूनिसेलुलर जो फंजाई ज़्यादातर क्या है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर फंजाई का बेस्ट एग्जांपल हमारा ईस्ट है, जो कि हम कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जिसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं आप, इनको बेकिंग के पर्पस से यूज़ किया जाता है ना, ब्रूअर ईस्ट भी इसे बोला गया है, बेकर्स ईस्ट भी इसे बोला गया है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगा। ईस्ट के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज से आपको इथेनॉल मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मिलेगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे आप नोट करेंगे, ये डिफरेंस पूरा आप नोट करेंगे। अब हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं वन बाय वन। देखें, जो हमारे पास में एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है और बहुत ज़्यादा क्विकली, जल्दी बन जाएगी, कम बन रही है इसलिए जल्दी बन जाएगी, ये ज़्यादा बन रही है तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखें, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन
अगर हम बात करें, यही हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, वो कब होगा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, या फिर उतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है जितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फुल्ली फॉर्म क्या कर देगा, अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बना के दे रहा था, एनर्जी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, प्रोडक्ट्स जो है स्टिल कंटेन एनर्जी, बट उनके जो प्रोडक्ट रहेंगे वो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाए हैं, अभी भी वो क्या है, लैक्टिक एसिड बन गया था, और क्या बना था हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास में बना था जब हमने इथेनॉल बनाया है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के है ना कुछ वेरियस पाथवेज हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं, और यही क्वेश्चन क्या है, बहुत बार आपसे पूछा भी गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज को हम क्या लिख सकते हैं, C6H12O6, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, पायरुवेट बना देता है। पायरुवेट 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, पायरुवेट को ही हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट को ही हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। पायरुवेट को ही पायरुविक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो इनके बीच का जो ये चेंज है, ये जो चेंज आपको दिख रहा है, ये एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में और वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड बना के देता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे, हाँ, क्या हो गया है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना या पायरुवेट बना, उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखें, समझेंगे इस बात को। अब हमारे पास क्या है, आगे अगर हम देखें, इसके कितने पाथवेज हैं, 3 पाथवेज हैं, ठीक है। ये पायरुवेट का जो फेट है उसमें क्या होगा वो हमने देखना है, ठीक है। अगर हमारे पास में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा, ईस्ट के अंदर ये बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ईस्ट के अंदर इथेनॉल फॉर्मेशन होगा, 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमें मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ से पायरुवेट से या पायरुविक एसिड से आपका इथेनॉल बनता है, ईस्ट के अंदर ये होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है इन आर मसल सेल, हमारे मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, जब आप रनिंग कर रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब ये होगा, तब क्या बनेगा, 3 कार्बन का ही एक मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन का था, ये भी 3 कार्बन का बन रहा है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा जो कि है लैक्टिक एसिड, और उसी के साथ एनर्जी यहाँ बनेगी, तो इसको हम बोल देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये होता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। फिर हमारे पास में क्या है, हमारे पास अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये दोनों तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट थे, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जो कि कहाँ होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। यहाँ जो आपको एनर्जी मिल रही है ना, वो आपको मिल रही है 2 ATP, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी मिलेगी वो भी मिलेगी 2 ATP, ये भी 2 ATP है, ये भी 2 ATP एनर्जी मिलेगी, जबकि यहाँ जो आपको एनर्जी मिलेगी दैट इज योर 36 ATP। यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अगर हमारा क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमें 36 ATP एनर्जी मिलती है, ठीक है।
तो अब हमें पता लग गया डिफरेंस कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे देखो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिली। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, इसे फटाफट से नोट कर लेंगे। और आज हमने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझा। आई होप आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।